Namaste. I would like to welcome all of you in The Turning Point, today's show. And I would like to introduce a very eminent personality and who has contributed not only in Dubai and UAE, but contributed in the region of Purvanchal as well. And he has started his schooling in Varanasi and completed his education in Sri Ram College, New Delhi. And he has shifted to Dubai in 1985, and he has taken a lot of initiative to develop the Indian diaspora in the field of sports. He's a prominent and very significant in contributing to the badminton in the region of Purvanchal as well as in Dubai. He has contributed to the business activities through import and export of many things from India and abroad, and at the same time he has contributed to academics and educational excellence for the Indians as well as for the region. And I would like to, I'm taking the privilege to introduce Mr. Sunil Kumar Singh to this talk show today. Let's go. Mr. Singh, I would like to welcome you in this Turning Point show. एंड बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं आज. और आपको कैसा लग रहा है इस शो पे आकर के, और आप थोड़ी बहुत बताएं कि मतलब कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं आप, और कैसे आप मतलब पूर्वांचल से आए, यहाँ आए, वाराणसी से आए, आपकी स्कूलिंग जर्नी, एजुकेशन, फिर यहाँ आना, थोड़े अगर दो शब्द बताएं. नमस्कार सहकार जी, सबसे पहले मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. आपको पूर्वांचल प्रवासी मिलन को, आप लोगों की इनिशिएटिव है जिससे हमारा पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार को यहाँ पे एक उसके बारे में पता चलेगा लोगों को. इसलिए माय हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन. ऐसे तो मैं नहीं समझता कि इतनी मेरी ज़रूरत थी, पर एनीवे थैंक यू वेरी मच. आज जैसे कि आपने बताया है, मैं यहाँ पे 1960 से आया हुआ हूँ. मेरे पिताजी यहाँ पे 1952 में आए थे और मैं अपनी पैदाइश के बाद यहाँ पे आ गया हूँ. इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे मुझे वापस वाराणसी जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं थी. तो दिस इंस्पायर्ड माय फादर who was at that time president of Indian Association to get along with some other prominent businessmen and collect fund. और उन्होंने यहाँ के राजा His Highness Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum से मिला. He was generous enough to give us a land. उन्होंने एक बेसिक शुरुआत की 100 बच्चों के साथ या 20 बच्चों के साथ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है. बड़ी एम्प्टीन प्राइस से इंडियन हाई स्कूल स्टार्ट किया. वो देखते देखते मेरे ख्याल से भारत के बाहर सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ अब काफ़ी कुछ हो गया है. उसी तरह मेरे पिताजी ने यहाँ पे ये भी देखा था कि मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है. तो इसी से उन्होंने मुझे कहानी सुनाई है जो मैं उनके मुंह से सुना हूँ कि वो यहाँ पे आए थे. यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस फोर्ट फहीदी है. वहाँ पे उन्होंने एक वॉलीबॉल नेट लिया और एक वॉलीबॉल लिया और 2 बाम्बूज लिए. उसको गाड़ के उन्होंने वॉलीबॉल चालू किया. तो पहली वॉलीबॉल फट गई तो उन्होंने दूसरी वॉलीबॉल खरीदी, तो दूसरी भी फट गई. जब वो तीसरी के लिए पैसा निकाल रहे थे तो सब लोग बोला नहीं भाई, हम सब इंजॉय करते हैं, लेट अस कम टुगेदर. और उस हिसाब से ये इंडिया क्लब जहाँ पे हमारा आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये स्टार्ट हुआ. तो ये बेसिक चीज़ों के लिए मैं अपने पिताजी को श्रेय देता हूँ. सारी क्रेडिट गोज़ टू हिम. मेरे लिए तो उन्होंने ही सब किया है. और 1952 में जब यहाँ आए थे तो यहाँ रहने की कंडीशन तो माने कि एक तरह से काला पानी से भी बदतर थी, पर वो लोग यहाँ पे सहयोग किए हैं. यहाँ के राजा का उन लोगों को पूरा सहयोग था. धीरे धीरे दुबई आज दुनिया की सबसे लीडिंग सिटी में आ गई है. उस समय की बात वो लोग बताते हैं तो ना पानी था ना इलेक्ट्रिसिटी था. यहाँ के सारे आप पुराने लोगों से बात करेंगे तो बताएंगे कि कितनी कठिनाइयों में यहाँ पे वो रहे हैं. पर एट द सेम टाइम दुबई टू मी इन 60s एंड एट ऑल टाइम वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ये तो मैं कह सकता हूँ. बड़ा भाईचारा था यहाँ पे और एक खुशी का माहौल था. तो उसके कारण ही वो लोग यहाँ पे टिक पाए इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी. Singh sir, it's very good to know that your father has dreamt and you have taken his dream and inspiration to this level. आज जैसे आप बता रहे हैं कि ये भारत के बाहर एक सबसे बड़ी स्कूल
की स्थापना हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, राइट। इतनी बड़ी स्कूल, इतनी संख्या में विद्यार्थी हैं एंड दे हैव डन वेल, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दोज इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग हियर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड गॉन टू अक्रॉस द ग्लोब, दे हैव अचीव्ड, दे हैव अटेंड एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो इसके पीछे पापा का तो ड्रीम था, लेकिन आप उस ड्रीम को आगे ले गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी काम है। इतने सालों से 25, 30, 40 साल से ये जो लेकर के गए उसके लिए आपको भी श्रेय जाता है, एंड यू हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, एंड यू हैव नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशनल एक्सेलेंस बट एट द सेम टाइम you have taken the sports and entertainment as well, and the culture and activities, so that is very big in itself. So we must congratulate you, an Indian being from Purvanchal and being here from last so many years. So we are very happy to have you here, और बहुत ही अच्छा लगता है, और आपसे जब भी मैं मिलता हूँ मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं और मोटिवेशन मिलता है। और आपका भी आप में जो मैंने देखा है कि ऑलवेज यू आर पॉजिटिव, समय खराब हो तो भी पॉजिटिव, समय अच्छा हो तो भी पॉजिटिव। ये जो आपकी जो सोच और विचार है, तो इसको लेते हुए आप क्या कहना चाहती हैं? यही चीज़ आपने बिजनेस में भी किया है, राइट, सोसाइटी को भी आपने कंट्रीब्यूट किया, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वांचल रीजन से देयर आर सो मेनी पीपल स्टेइंग हियर और आउटसाइड, दैट व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम सो दैट यू नो दे कुड एबल टू अटेन देयर ड्रीम एंड यू नो व्हाट दे आर एस्पायरिंग फॉर? देखिए, आपने इंडियन हाई स्कूल का बोला, मैं इंडिया क्लब की भी बात करूँगा। इंडिया क्लब भी ये एक सिंगल क्लब है जिसे यहाँ के शासक डिज़ाइनर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने हमें क्वालिटी अवार्ड से दिया, और किसी क्लब को नहीं मिला। और ये मेरा भाग्य था उस समय कि उस समय मैं चेयरमैन था, और उसी अवार्ड को हम लोग लेके गए थे। महामहिम राष्ट्रपति जी श्री प्रतिभा पाटिल जी ने हमें बुलाया हुआ था, और मैंने उन्हें इनवाइट किया था, तो वो इस क्लब में भी आई थी। तो ये क्लब भी एक तरह से भारतीयों के लिए दुनिया में एक यूनिक चीज़ है। जो भी यहाँ आता है सब लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इंस्पिरेशन का तो ये रहता है कि भाई आपको यहाँ पे आए हो, इतनी अच्छी व्यवस्था है, लाइफ में ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। अब आप 91 का गल्फ वॉर लो या 2008 की क्राइसिस लो, दुनिया चीज़ें में जो भी आता है, पर एक आप में होना चाहिए कि आप जुझारू हो, आप लगे रहो। करेक्ट। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं, आप लगे रहते हो तो फिर आपको रास्ता मिल ही जाता है। और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग इनकरेज आपको करते हैं, तो वो इनकरेजमेंट भी मेरे के साथ है। और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ कि जो बड़े अच्छे मन के हैं, तो उससे भी इंस्पिरेशन होता है। देखिए, आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप ये पूर्वांचल का ले रहे हो, मेरे बहुत ही खुशी है, क्योंकि मैं एक चीज़ का कमी महसूस करता था कि हमारे पूर्वांचल की तरफ से नहीं हो रहा। अब आप और पूर्वांचल प्रवासी मिलन वाले ये सब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पूर्वांचल से कम लोग आए थे, और जो लोग आए थे वो लोग वर्कर्स ज़्यादा थे। पर अब मेरे को ये लग रहा है कि ये सब इनिशिएटिव जो हम लोग ले रहे हैं, उससे हमारे पूर्वांचल के बारे में भी अच्छी खासी लोगों को ज्ञान हो जाएगा, और हमारी जो तहजीब है, हमारा जो वहाँ का रहन सहन है, उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। और इन अ वे विल कंट्रीब्यूट टू पूर्वांचल, एंड इन दैट विल कंट्रीब्यूट टू इंडिया। क्योंकि पूर्वांचल का विकास हुआ तो जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सारे हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा। एंड आप लोगों की इनिशिएटिव, आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स दिस। हम लोग अपने छोटे छोटे कदम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके साथ इसमें ज्वाइन करने को। जो भी मैं कर सकूँगा मैं ज़रूर करूँगा। ये हमारे बड़े अच्छे बात है, खुशी की बात है। Singh Saab, thank you very much for coming to join in this show, and it is really a lot of inspiration for a lot of people in our region in Purvanchal, right? So I would like to thanks once more to Singh Saab, and आपके आने से बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो मदद और आपकी सपोर्ट, ये हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, और हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग काफ़ी आगे इसको लेकर जा सकते हैं, और काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और आपका सपोर्ट के लिए, कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सैकत जी, द प्लेजर वाज ऑल माइन। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर दिस शो, और फ्यूचर में आप लोग जो भी कुछ करें, भगवान करे आप लोग अत्यंत सफल हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।